हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की जो हमारी क्लास है आपके आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आपके लिए, तो सभी पूरे क्लास जरूर अटेम्प्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अपने सभी दोस्तों के साथ पहले से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी को पता है जैसे कि 2 बज चुके हैं, क्लास का टाइम हो चुका है, तो सभी के साथ इसे शेयर करके बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी एक भी क्वेश्चन मिस ना करे। आधुनिक भारत के इतिहास से आज के हमारे क्वेश्चन है, परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो सभी जल्दी से लाइव आइए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की जो हमारी क्लास रहेंगी डेली जैसे होती हैं वैसे ही क्लास रहेंगी। एक क्वेश्चन आप सभी के पास होगा एंड 4 ऑप्शन आप सभी के पास होंगे। जो आपको राइट लगे वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सभी जल्दी शेयर कर चुके होंगे आई होप कि। अब देख लेते हैं क्लास कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स खोलिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो इंतजार खत्म हुआ एंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। जल्दी से क्लिक कर दीजिए। ए बी सी डी चारों में से क्या लगता है आपको, कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को रूस को सिलेक्ट कर लिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करने वालों का, ठीक है। 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत दुर्भिक्ष सहित 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया। 1883 लिखा है ये, ठीक है, पूरा 1838। ओके, तो भारत दुर्भिक्ष सहित 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था 1883 में, बताइए किस आयोग के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। हंटर आयोग, हार्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग या फिर इंडिगो आयोग। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। सिलेक्ट करने वालों ऑप्शन नंबर सी बताने वालों बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है आपका। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया एंड क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसको जाता है, किसको दिया जाता है। अबुल कलाम आजाद, लॉर्ड एटली को, लॉर्ड माउंटबेटन को या फिर महात्मा गांधी को। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आपको राइट आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूंगी, पर मेरे से पहले एक बार अपना प्रयास कीजिए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको याद होगा एंड अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। जल्दी से कमेंट करिए, बता दीजिए ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय किसे जाता है। तो जो लोग यहाँ पर लॉर्ड एटली सिलेक्ट कर चुके हैं ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है बी बताने वालों का, ठीक है। ब्रिटेन में जो है ये लॉर्ड एटली, ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड ऑप्शन देखिए और अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसने कहा था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल या फिर महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसका है।
ए बी सी डी। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बताने वालों का। ठीक है, बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है। ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है, बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। वो व्यक्ति कौन है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? सत्यनारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर या फिर संजीव रेड्डी? ए बी सी डी। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं जीवी मावलंकर, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करने वालों का। ठीक है, 1946 में जीवी मावलंकर जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, उन्होंने ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे, वो एक ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक जो विग थी उसको त्याग करके उसकी जगह पर गांधी टोपी पहन करके अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर, 15 अगस्त, 21 अप्रैल या फिर 22 जून? 4 ऑप्शन आप सभी के पास है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर, 15 अगस्त, 21 अप्रैल या फिर 22 जून? ए बी सी डी, बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर ए को सिलेक्ट कर लिया है उन लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का। सॉरी, 21 अप्रैल होगा। ठीक है, 21 अप्रैल यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत जो है, और इसके साथ साथ पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को ही जो है दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? लंदन हाउस, बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? ए बी सी डी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए। नहीं मालूम है तो चिंता नहीं करना है, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। लेकिन आप एक बार प्रयास कीजिए, अगर आपको आंसर पता है तो मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो सबको याद है, लेकिन अब अमेरिका के भी बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है अन्य देशों का भी। ठीक है, तो बताइए जल्दी से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। और जिन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है जॉर्ज वॉशिंगटन, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है आपका। ऐसे ही आपको देखते रहना है, करते रहना है, पढ़ते रहना है स्टडी दिमाग से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? बताइए जल्दी से कि कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सभी के पास, जल्दी बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन नंबर बी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिन लोगों का रॉन्ग हुआ है दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आपका बनता है, पूछा जा चुका है पहले भी आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, वृषभ टूटो किस देश से संबंधित है? द अफ्रीका, निकारागुआ या फिर
मारिशन या फिर नामीबिया। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, बता दीजिए कि वृषभ टूटू किस देश से संबंधित है। ABCD 4 ऑप्शन, जल्दी क्लिक करके बताइए ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए ABCD में से कौन सा वाला राइट आंसर होगा। वृषभ टूटू किस देश से संबंधित है। और जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर A को, उन लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर A बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। वाह क्या क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर, तो सभी के आंसर आने चाहिए, कोई भी चूके ना इसमें। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने लोगों के यहाँ पर कमेंट होने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। ABCD राइट आंसर बताइए कौन सा वाला होगा। जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं साइलून ऑप्शन नंबर A, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, अदर का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा वाला कथन सही होगा। सुकरात प्लेटो के शिष्य थे, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे, या फिर सुकरात प्लेटो के शिष्य थे। कौन किसका शिष्य था, बताइए कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन कौन सा है, आपको ये सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। कौन किसका शिष्य है, बता दीजिए चारों में से कौन सा वाला राइट आंसर होगा। ABCD। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर B सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, वैसे तो प्लेटो जो है ये यूनानी दार्शनिक प्लेटो, सुकरात जो है ये सुकरात का शिष्य था। और बात करें अरस्तु के, तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अरस्तु को राजनीति का पिता माना जाता है और वो प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। और प्लेटो किसके शिष्य थे यहाँ पर आप याद रखेंगे, तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। 2 अक्टूबर 1990, 3 अक्टूबर 1990, 5 अक्टूबर 1990, या फिर 10 अक्टूबर 1990। देखिए मंथ और ईयर तो सेम है, ठीक है, सभी मंथ और ईयर सेम है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है आपकी डेट। और डेट ही आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पर कौन सी वाली राइट होगी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, या फिर 10 अक्टूबर। और जो लोग बता रहे हैं 3 अक्टूबर 1990, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो चुका है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय जर्मनी अमेरिका से प्रभावित होकर के पश्चिमी जर्मनी और रूस से प्रभावित होकर के पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था। और फिर 40 साल बाद जाकर के वो क्या हुए थे, 40 साल बाद जाकर के 3 अक्टूबर 1990 को एकीकृत हुए थे। एकीकरण उनका हुआ था, पुनः एकीकृत हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात है। अगर आपने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ रखा है तो वहाँ पर आपको सारी बातें पता चल गई होंगी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया। 1960 में, 1959 में, 1961 या फिर 1962। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया। 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। राइट आंसर आपको सिलेक्ट करके बताना है कौन सा वाला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ABCD राइट आंसर बताइए यहाँ पे कौन सा वाला हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया। क्वेश्चन है आपका 1960 में, 1959 में, 1961 में, 1962 में। और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं 1959, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सिलेक्ट करने वाले को। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका रिपीट हो गया है। हिंदी में देखिएगा, हिंदी में यहाँ पर लिखा है चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन ने तिब्बत पर 1959 में ही कब्जा किया था, जैसे कि आप तो ऑप्शन बोल रहा है। और 1959 में तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 16 दिसंबर। 4 ऑप्शन आप सभी के पास है। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा और सभी के आंसर आने चाहिए, कोई भी आंसर देने से बचने की कोशिश ना करे। ये क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें क्यों नहीं मालूम है बताइए। इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं मालूम है आपको, फिर क्या एग्जाम की तैयारी की आपने? सभी जल्दी सिलेक्ट करिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं 16 नवंबर, उनका राइट आंसर हो जाएगा, अदर का रॉन्ग हो जाएगा। और जो लोग नहीं दे रहे हैं आंसर वो लोग याद कर लीजिए, 16 दिसंबर ऑप्शन 16 नवंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1966 में भारतीय प्रेस की स्थापना की गई थी और 16 नवंबर को ही इसी के साथ ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बताइए जल्दी से सिलेक्ट करके। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन। 4 ऑप्शन आप सभी के पास। अगर आप राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन बताइए जल्दी से। सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताने वालों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या फिर जेबी कृपलानी। अगर आपको राइट आंसर मालूम हो तो शांति क्यों बना रखी है? कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए, बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ए बी सी डी। सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या फिर जेबी कृपलानी। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बताने वाले को प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी और कांग्रेस अध्यक्ष इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इनके द्वारा ही अध्यक्षता की गई थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस दिन हुए थे? किस ईयर में हुए थे? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला पर जो शिमला समझौता हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? 1965 में, 1971 में, 1972 या फिर 1973। ए बी सी डी 4 ऑप्शन। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से ऑप्शन सी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ओके, बिल्कुल राइट आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के निर्वाचित जो प्रधानमंत्री हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ था और 1972 में शिमला में हुआ। तब जो है दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी समझौते को शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि इंदिरा गांधी जी के बीच और उसके साथ जो है जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। राइट आंसर बताइए कौन सा वाला हो जाएगा। भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था?
चीन, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बंगाल। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, राइट आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान बताने वालों का यहाँ पर, ठीक है। 1999 में कारगिल विवाद के दौरान ही भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्यवाही की और उसी के दौरान ऑपरेशन विजय की संज्ञा उसे दी गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ेंगे क्वेश्चन को। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है और केवल ईयर आपको सिलेक्ट करना है और सिर्फ 4 ऑप्शन है। अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। 1773, 1789, 1757 या फिर 1772। क्या लगता है आपको कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1789 बताने वालों का ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी, फ्रांस में हुई थी और ये क्रांति सामंतवादी वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश और अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्य वर्ग का विद्रोह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन है, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया? आप सभी को मालूम है, बता दीजिए फिर कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? हिरोशिमा, काबुल, लिस्बन या फिर रोम। अगर आपको राइट आंसर मालूम हो तो जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। 6 अगस्त 1945 को, कब? 6 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर ये बम फेंका था, ठीक है। ये बम विस्फोट किया था और इसी के दो तीन दिन बाद 9 तारीख को, 6 के बाद 9 अगस्त 1945 की बात है, सिर्फ डेट में हुआ था कि एक 6 तारीख को हिरोशिमा पर और 9 तारीख को नागासाकी पर विस्फोट किया था इन्होंने, ठीक है। 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्ति के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था फिर जापान ने, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? बताइए, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और ये चारों ही पत्रकार हैं और इनमें से वो पत्रकार कौन है जिसने मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त किया था? खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती या फिर कमलेश्वर। जल्दी बता दीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सभी के पास, सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रकारों में से मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला पत्रकार कौन? 4 ऑप्शन और जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अरुण शौरी, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है, ठीक है। भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी को 1982 में रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डेट वगैरह भी आप याद रख के चला कीजिए क्योंकि आपसे कभी कभी डेट पूछ लेता है। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य या फिर कला प्रदर्शन? बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान, खेल, सामाजिक कार्य या फिर कला प्रदर्शन? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बता दीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी डी। और जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी को, राइट आंसर केवल उन्हीं का है। खेल बताने वालों, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करने वालों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाकी का रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, एक गायिका है, फ्रांसीसी गुप्तचर है या उपन्यास है? बताइए मोनालिसा है क्या चीज़? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के पास। मोनालिसा क्या है? जल्दी बताइए सिलेक्ट करके कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। यह एक चित्र है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की प्रसिद्ध कलाकृति पेंटिंग है। इस तरह ये एक चित्र होगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है एंड क्वेश्चन है, मेरा पिया घर आया पाकिस्तान के किस मशहूर गायक ने इसे गाया? 4 ऑप्शन आप सभी के पास। बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। किसने पाकिस्तान के किस मशहूर गायक के द्वारा यह गाया गया मेरा पिया घर आया? 4 ऑप्शन ABCD, गुलाम अली, फैज़ अहमद फैज़, मेहंदी हसन या फिर नुसरत फ़तेह अली खान। और जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर डी को, उनका राइट आंसर हो जाएगा डी बताने वालों का यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाकिस्तान के मशहूर गायक नुसरत फ़तेह अली ने इनके द्वारा ही मेरा पिया घर आया ये शीर्षक था और इसे गाया गया था। ठीक है, और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बैठेंगे नहीं, बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे बैठ के ही आंसर दीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से जामिनी राय का संबंध किससे है? यह एक गीतकार थे, यह एक संगीतकार थे या फिर यह एक कलाकार थे या फिर यह एक चित्रकार थे? किससे संबंध रखते हैं जामिनी राय? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट बॉक्स आपके सामने। कमेंट करके आपको आंसर मुझ तक पहुंचाना है। बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से जामिनी राय का संबंध किससे है? गीतकार, संगीतकार, कलाकार, चित्रकार। और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं चित्रकार, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अदर का रॉन्ग हो जाएगा। सभी स्टडी ध्यान से कीजिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह एक चित्रकार, पेंटर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी की स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध निम्न में से था? सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से या फिर अस्पृश्यता से? क्या लगता है आपको? वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध इनमें से किससे था? 4 ऑप्शन ABCD, 4 ऑप्शन बता दीजिए इन्हीं में से कौन सा वाला ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध निम्न में से किसके साथ था? और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं डोमिनियन स्टेट, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी सिलेक्ट करने वालों खुश हो जाओ, आपका राइट आंसर हो चुका है। एंड चॉकलेट खाओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहे हैं मैम चॉकलेट कहाँ से लाएं, लॉकडाउन चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चॉकलेट मत खाइए। अगला क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? बताइए। अभी लॉकडाउन के पहले ही मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी और हिस्ट्री की जो पहली क्लास थी मैंने उसी में आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। बता दीजिए 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, अंडमान एवं निकोबार, सिक्किम या फिर पांडिचेरी? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर ए को, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गोवा बताने वालों का। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा जो है ये पुर्तगाल का ही भाग था, उसके ही अधीन था।
और अमेरिका ने 1955 में पुर्तगाल के दावे का समर्थन किया और गोवा पुर्तगाल का ही एक प्रदेश बना रहा था। उसके बाद भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्ष तक धैर्य रखने के बाद 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत ही गोवा को इससे आज़ादी मिली थी पुर्तगाल से, ठीक है। और 1961 में फौज भेज करके इसे मुक्त करा लिया गया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? वो एक समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे, या फिर वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किस से प्रभावित थे? 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ABCD 4 ऑप्शन एंड एक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वह जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, केवल उन्हीं का राइट आंसर होगा, अदर का रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करने वालों, बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से एंड सिलेक्शन लीजिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को दे करके बताना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। भूमिहार, राजपूत, कायस्थ या फिर कुर्मी? 4 ऑप्शन आप सभी के पास, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत लोग लॉकडाउन के टाइम पर पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई करते रहिए। ज्ञान हमेशा लेते रहना, ज्ञान लेने से आपका अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। पढ़ाई लगातार करते रहिए और इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए आपको कितना चीज़ें अभी तक याद हैं और कितनी आप भूल चुके हैं। वैसे तो आप लोग जितने अच्छे से आंसर देते हैं उससे पता चलता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है। और जो लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से। स्वतंत्रता से पहले बिहार में भूमिहार, राजपूत और कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी और जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। क्लियर यहाँ पर? तो बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए SGS के साथ। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए स्टडी दिमाग से। और साथ में यूट्यूब पर आप हमें देख ही रहे हैं, इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कोई जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मिलते हैं कल 2 बजे। Thank you so much.